सभी को राम राम, जय माता दी। मैं सुहानी पांडे आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर के साथ। अक्सर लोग ये वास्तु के अकॉर्डिंग पूछते हैं कि मैम किचन अग्निकोण में बनाना अच्छा होता है, और अग्निकोण में भी बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है, बेस्ट प्लेसमेंट कौन सी है। तो यस, अग्निकोण में मतलब आप साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक किचन अच्छा माना जाता है। ईस्ट का किचन भी अच्छा माना जाता है, बस थोड़ी सी प्रिकॉशन के साथ। लेकिन हमारा एक एनर्जी फील्ड है, पूषा एनर्जी फील्ड, जो कि साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में आता है। पूषा एनर्जी फील्ड एग्जैक्ट जब उस जगह हम चूल्हे का प्लेसमेंट करते हैं, किचन तो बहुत बड़ा होता है ना, राइट। मैं पूरे किचन की बात नहीं कर रही, पूरे चौका घर की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ किचन का। मतलब जब हम वास्तु में देखते हैं तो हम पवित्र शुभ अग्नि को देखते हैं, जो कि आपका गैस चूल्हा होता है, आपका चूल्हा होता है। हम उसकी प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो जब हम उसकी प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो पूषा एनर्जी फील्ड के ऊपर चूल्हे की प्लेसमेंट सबसे बेस्ट होती है। इसके अलावा लोग अनिल एनर्जी फील्ड पे भी बना लेते हैं, जो कि अपने आप में अ, अच्छा है, क्योंकि वो अग्निय कोण है और अनिल देवता का फील्ड है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि हमें एग्जैक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हम अग्निय कोण में बना रहे हैं, अगर हम ईस्ट से लेके साउथ के बीच में अपना किचन प्लेस कर रहे हैं, और आपके पास ये चांस या अपॉर्चुनिटीज है कि आप अभी उसको सेट कर सकते हो, या नया नवनिर्माण कर रहे हो, राइट, या कहीं कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं या रिनोवेशन करा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए पूषा एनर्जी फील्ड के ऊपर जब हम अपना चूल्हा प्लेस करते हैं तो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होता है। क्योंकि किचन का जो है कनेक्शन हमारे जीवन के मांगलिक कार्यों के साथ भी होता है। चौका, अगर आपका चौका सही है, चौके की प्लेसमेंट सही है, अगर आपके घर का मंगल, क्योंकि मांगलिक मंगल को मंगल दे मंगल, जब मंगल आपका सही होता है ना, पहली बात तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, करेज होता है, साउथ नेम फेम की जगह है, राइट। आपकी पूषा एनर्जी फील्ड जब अच्छी होती है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। जिनके घर में किचन गड़बड़ होता है, और तो उनके घर में क्या होता है, अनवांटेड एक फियर रहता है। अनवांटेड ना, लोगों के अंदर एक फियर होता है, हेल्थ इश्यूज भी आते हैं, मांगलिक कार्यों में भी बाधाएं पड़ती हैं। तो किचन के लिए सबसे अच्छी जगह है पूषा एनर्जी फील्ड। इसके अलावा अनिल एनर्जी देवता, 45 देवताओं की बात कर रही हूँ। अनिल देवता फील्ड के ऊपर डेली अगर आप शाम को दीपक जलाते हैं, है ना, अगर अनिल देवता फील्ड के ऊपर आप दीपक जलाते हैं और पूषा एनर्जी फील्ड के ऊपर अगर आप अपने चौके का प्लेसमेंट करते हैं, तो आपके जीवन में आप देखेंगे कि एक व्यक्ति भरपूर स्वास्थ्य का भी आनंद ले रहा है, उसके जीवन में मांगलिक कार्य भी संपन्न हो रहे हैं उसके घर में, और कहीं ना कहीं उसका व्यापार बढ़ रहा है, उसके उसका उसका यश बढ़ रहा है, कीर्ति बढ़ रही है। पर अगर आपका किचन ऑलरेडी बन चुका है, ऑलरेडी आपका आप एक फ्लैट और घर में रह रहे हो और आप प्लेसमेंट चेंज डेफिनेटली नहीं कर सकते हो, तो फिर हम हर एक देवता फील्ड की एक भोग होता है। हर 45 देव, जो 45 देव शक्तियां हमारे घर में हैं, उनका भोग होता है। फिर हम पूषा एनर्जी फील्ड का भोग लगा के फिर हम उसकी वो कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप चौका वहां पे प्लेस कर दो, बहुत अच्छी बात है, चूल्हा। और अगर नहीं कर सकते तो फिर हम उनका भोग लगा के हम अपने जीवन में उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात है, कुछ लोग हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को लेके बहुत परेशान होते हैं। तो एक देवता फील्ड होता है हमारे घर में, नाग देवता, राइट, NNW में आता है नाग देवता। जहाँ पे आपको पता है कि कपल्स का बेडरूम सबसे अच्छा NNW में माना जाता है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में। अगर वहाँ पे टॉयलेट है या किसी और तरीके का कोई बेसिक वास्तु दोष है, तो कहीं ना कहीं जो कपल, जो यंग कपल्स होते हैं या जिनकी न्यूली मैरिड हुई रहती है, उनकी लाइफ में वो तालमेल आप नहीं देखोगे, आपस में वो सामंजस्य आप नहीं देखते, आपस में बॉन्डिंग नहीं देखते हो। तो वहां पे एक देवता फील्ड है, नाग देवता। 45 देव शक्तियों में एक देव शक्ति से कहते हैं नाग। उनका हम वहां पे फूड रखवाते हैं। अगर वहां पे बेडरूम नहीं है उस व्यक्ति का, तो हम नाग देवता फील्ड को एक्टिव कराते हैं, ताकि जो भी उस घर में कपल्स हैं, जो कि वैवाहिक जोड़े में हैं, उनके आपस में अच्छे संबंध हो, आपस में अच्छा तालमेल हो, उनके उनका दाम्पत्य जीवन सुखी हो।
इसी तरीके से हमारे 45 देव शक्तियों को समझ के कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे कि कोई बीमारी है, घर में बार-बार बीमारी हो रही है, तो रोगा देवता फील्ड होता है। रोगा देवता फील्ड के ऊपर जब हम उसका भोग रखते हैं, साथ में हम 2-3 देवताज़ और भी बीमारी के लिए देखते हैं, तो क्या होता है कि जब हम रखते हैं तो विदिन अ 72 आवर्स हमें रिज़ल्ट मिलते हैं। अगर आपने एग्ज़ैक्ट आइडेंटिफ़ाई कर लिया, उसके लिए घर की ग्रीडिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि सवा 11-11 11.5 जो डिग्री पे हमारे देवता फील्ड चेंज हो जाते हैं, और 45 देव शक्तियाँ हैं। चा सेंटर से लेके 4 और फिर उनके 8 और ऐसे करते-करते फिर 16, और ये प्राचीन समय से है। जब लेंटर लग जाता है, पहले जब भूमि पूजन होता है, नींव लगती है, तो ब्रह्मा देवता फील्ड क्रिएट होते हैं। एंड जब लेंटर लग जाता है, जब वॉल्स खड़ी होती हैं हमारी, तो हमारे उनके ब्रह्मा जी के 4 मुख्य शक्तियाँ एक्टिव होती हैं। अष्ट सिद्धि, नवनिधि भी हमारे घर के अंदर ही है। उसमें से एक सिद्धि भी अगर आपने जगा ली, आपने अगर आपने अपने देवता फ़ील्ड के अकॉर्डिंग अगर अपने घर की एक सिद्धि पे भी भोग रख दिया और उसको जागृत कर लिया और उसको खुश कर लिया दोस्तों, तो फिर ये जीवन तो आपका सफल। आत्मा शरीर में रहती है, शरीर एक घर में रहता है, घर में भी पंच तत्व और 16 डायरेक्शन और 45 देव शक्तियों को समझ के आप अपने जीवन में वो तमाम वंडर्स कर सकते हो। आने वाला कल कहीं प्रेडिक्शन नहीं। जो अपने आज में काम करता है ना दोस्तों, हर तरीके से जो अपने आज में काम करता है अपने आने वाले कल को सफल बनाने के लिए, उसी का कल कहीं न कहीं श्योर है कि जब आप अपने आज में काम कर रहे हो, लेकिन काम भी सही दिशा में कर रहे हो, सही डायरेक्शन में कर रहे हो, इधर भी दौड़ रहे हो, उधर भी दौड़ रहे नहीं, जहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, उस बात को समझ के जब हम स्पेसिफिक उस पे काम करते हैं, तो हमारे आने वाले कल में हम उसके रिज़ल्ट को देखते हैं। तो आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे आने वाले वास्तु देवता देवता फील्ड, जिसमें कि हम कंप्लीट बेसिक वास्तु को पढ़ेंगे, जिसमें कि 5 तत्व, 16 डायरेक्शंस मतलब बेसिक वास्तु, घटा ज़ोन, बड़ा ज़ोन, घर की हर एक छोटी-छोटी सी एक्टिविटी, जैसे अक्सर क्वेश्चंस होता है वॉशिंग मशीन कहाँ रखें, सिलाई मशीन कहाँ रखें, इन्वर्टर कहाँ रखें, बच्चों को पढ़ाने का जगह कौन-सा होना चाहिए, मेडिसिन कहाँ रखें। किचन तो है, चलो चूल्हा हमें समझ में आ गया कि एक स्पेसिफिक जगह पे, बाकी सामान कहाँ रखें, पानी का अरेंजमेंट कहाँ होना चाहिए, टॉयलेट कहाँ होना चाहिए, अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक है हमारा कहाँ होना चाहिए। ऐसी तमाम चीज़ें, छोटी से बड़ी हर एक चीज़, एक स्पून से लेके आपके घर की जो सबसे बड़ी वस्तु है ना प्लेसमेंट की, हम वो सब प्लेसमेंट इसके अंदर पढ़ेंगे। बड़े आसान तरीके से, और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है 45 देव शक्ति। जब कुछ भी समझ में ना आए दोस्तों, तो 45 देव शक्तियों में से जो हर एक देवता आपको कुछ ना कुछ देने के लिए बैठा है, राइट? अब जैसे नाग देवता पे अगर आपने एंट्रेंस बना लिया, तब तो उस व्यक्ति की ज़िंदगी में पंगे चालू, है ना? समझ में ही नहीं आएगा उसको, क्योंकि और वो है भी बड़ा पॉज़िटिव ज़ोन में, लेकिन हम उसके ऊपर एंट्रेंस नहीं बना सकते। तो हम इसमें 32 एंट्रेंसेस को भी पढ़ेंगे। उनको मैपिंग करना, ग्रिडिंग करना, ईच एंड एवरीथिंग सीखेंगे, और पहले अपने जीवन को, अपने घर को पहले हम जो है शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, वास्तु से सशक्त करेंगे, और लोगों के जीवन में भी प्रयास करेंगे। आप लोगों के लिए 3 दिन का मेरा वास्तु का वर्कशॉप है। आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ उस वास्तु के वर्कशॉप में। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो आप ग्रुप में कनेक्ट हो सकते हैं, और बाकी इन्फॉर्मेशन को आपको ग्रुप में मिलेगी। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत-बहुत आभार।